स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे ओमिक्रॉन पर, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर काला पानी पहुंचकर कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों नेताजी से अंडमान में ओपी धनखड़ ने फहराया तिरंगा। अंडमान निकोबार पहुंचा हरियाणा बीजेपी डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने फहराया तिरंगा। काला पानी पहुंचकर भावुक हुए धनखड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेताजी ने अंडमान में फहराया तिरंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर। अंडमान निकोबार पहुंचा हरियाणा बीजेपी डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने फहराया तिरंगा। काला पानी पहुंचकर भावुक हुए धनखड़, जहां पर कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों से किया कपट। नेताजी ने कहा कि कांग्रेसियों ने कपट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने वहां पर जाकर तिरंगा फहराया और सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों से कांग्रेस ने कपट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा बयान ओपी धनखड़ द्वारा, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। काला पानी पहुंचकर धनखड़ भावुक भी हुए वहां पर। हमें गर्व है कि आज हमने एक ऐतिहासिक पल को फिर से जिया है। 30 दिसंबर 1943 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद के नाते, राष्ट्राध्यक्ष के नाते आज़ाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान क्लब के सामने तिरंगा फहराया था। आज हरियाणा के 130 साथियों ने साथ आकर उस फ्लैग के सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना, आज़ाद हिंद फौज का गीत और सुभाष के स्वागत के गीत और वंदे मातरम गाया। भावुक हुए धनखड़, जहां पर बीजेपी मना रही है अमृत महोत्सव और उसके तहत वहां पर पहुंचे 4 दिन के काला पानी पर, जहां पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो है कांग्रेसियों ने कपट किया है, यह बयान दिया। और एक बार फिर से ओमिक्रॉन के मामलों पर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन जो है काफी सख्त नजर आ रहा है। लेकिन अब यह सख्ती क्या लगाम लगा पाएगी इन मामलों पर, यह बड़ा सवाल है आज का। और इसी विषय पर हमारे साथ हमारे दर्शक ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। ओम प्रकाश, क्या कुछ आपकी राय है, बताइए। मैडम, ऐसा है कि हमारे 2 पोता पोते है ना, 2 तारीख को अमृतसर जाएंगे और उनकी उम्र है 15 से 13 साल के बीच। तो उनके जाने। ओम प्रकाश जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए। जी, आप अब अपनी बात रख सकते हैं, बताइए। ऐसा है, 2 तारीख की हमने बुकिंग करा रखी है अमृतसर देखने के लिए। पोता और पोती की उम्र है 13 से 15 साल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपनी टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा कम रखिए ताकि संपर्क साधने में आसानी हो और उसके बाद हमसे संपर्क साधे। तो आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हर खबर हरियाणा के दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं इन तमाम मुद्दों पर। और हमसे संपर्क साधने के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रखा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर जिस तरह से वैक्सीन नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री भी नहीं होगी, सरकार की क्या इन तमाम नियमों पर तैयारियां पूरी हैं और कितने तैयार हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित भिवानी से। अंकित जी, रखिए अपनी बात, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि
जान है तो जहान है। और नया साल तो हर साल आएगा, अब 2022 आएगा, उसके बाद फिर 2023 आएगा, 2024 आएगा। हमारा तो ये मानना है कि भाई जश्न आप मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन हमें अपनी जान को भी तो देखना है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, सरकार सही कदम उठा रही है। और ये जो हमारे प्रदेश में हरियाणा में जो ऐलान किया है ना कि भाई अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है, दोनों डोज आपने नहीं ले रखी है, दोनों खुराक, तो आपको पब्लिक प्लेस में नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये सही है, ये सही फैसला है। भाई हम लापरवाही क्यों बरतें? सरकार तो हमारे बारे में सोच रही है ना। सरकार अगर कह रही है कि आप वैक्सीन की डोज लगवाओ, तो सरकार हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है। और अगर सरकार कह रही है तो हमें लगवानी चाहिए डोज, क्यों नहीं लगवानी चाहिए? और देखिए, हमने पहले पिछली साल भी हमने देखा, इसके पहले भी हमने देखा, जब से हालांकि ये कोरोना काल है मैडम, तो लोग ऐसी बात नहीं है, लोग सावधान तो हुए हैं, लोग थोड़े जागरूक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया ठीक है, आज नई साल की शाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप उसके पहले इस तरह से कोई जश्न मनाएं या पब्लिक प्लेस में जाएं जहां पर पुलिस की सख्ती हो, फिर वहां पे आप जाके पुलिस आपसे सवाल जवाब करे। तो हम तो यही कहेंगे, हम तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं मैडम कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। हमें अगर इस कोरोना से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जश्न तो अपने घर में मना लेंगे, हम क्या दिक्कत है? घर में अपने लड्डू, पूरी, खीर जो हम बनाना चाहें बना सकते हैं। अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा, बहन भाई सबके साथ मिलकर हम जश्न मनाएंगे। जरूरी है कि हम बाहर जाके पब्लिक प्लेस में जाके मॉल में जाके मनाएंगे? तो हमारा ये कहने का मतलब ये है मैडम कि जश्न अपने घर में भी हम मना सकते हैं। इस बीमारी से अगर अपने आप को बचाना है तो हम अपने घर में जश्न मनाएं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, हम सरकार के साथ हैं। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि साल और भी आएंगे और ऐसे में आप खुशी का जश्न तब भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जान और इस संक्रमण से बचाव बेहद जरूरी है। तो इसे देखते हुए सरकार द्वारा तो नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस संक्रमण से निजात पाता है और किस तरह से अपने और अपने परिवार को बचा सकता है। तो ऐसे में खुद से जब तक यह जिम्मेदारी नहीं निभाई जाएगी, तब तक सरकार के नियम भी इन तमाम चीजों पर बेअसर होंगे। तो ऐसे में सरकार द्वारा तो नियम लागू कर दिए गए हैं, भारी भरकम जुर्माना वसूलने की भी तैयारी जो है पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन अब खुद से सावधान रहना बेहद जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर जितना हो उसे अवॉइड किया जाए, ताकि आप इस संक्रमण को अपने घर ना ला सके। तो ऐसे में बेहद जरूरी चीजें जो है सरकार द्वारा नियम लागू कर दिए गए हैं, आपको भी समझने की जरूरत है। पहली लहर से सीख ली, उसके बाद दूसरी लहर से सीख ली, तो काफी लोग जागरूक भी हो चुके हैं। और हमारे दर्शक महेंद्र गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से। क्या कुछ राय है उनकी, बताइए। जी, पहले तो हर खबर को नव वर्ष की शुभकामनाएं जी। जी, आपको भी। और हमारी ये अपील है, आज नया साल है, कम से कम सरकार को 2-2.5 घंटे की नाइट कर्फ्यू में छूट देनी चाहिए। छोटे व्यापारी हैं, होटल वाले व्यापारी हैं, इसलिए थोड़ा छूट देना चाहिए। और सरकार को खुद को भी रैलियां पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जबकि सरकार के मंत्री वगैरह आते हैं उस टाइम कोरोना का कोई परहेज नहीं किया जाता और पब्लिक के ऊपर इनका डंडा होता है। हम चाहते हैं कि ठीक है, ओमिक्रॉन की बीमारी है, हम सबको सचेत रहना चाहिए, सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन खुद को भी सरकार को इस चीज का पालन करना चाहिए और भीड़ भाड़ पे रोक लगानी चाहिए इन्होंने जी। और आज कम से कम छूट देनी चाहिए रात को जी, यही सुझाव है जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, सरकार द्वारा नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति लापरवाही बरतता है तो ऐसे में संक्रमण का खतरा व्यक्ति को ही होगा, और ऐसे में जहां स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए सवाल के साथ लेंगे आपकी राय। फिलहाल नमस्कार।